नमस्कार। ईरान और इजराइल के बीच चल रहा ये तनाव अब अमेरिका के सीधे शामिल होने की आशंका काफी हद तक बढ़ गई। भूमध्य सागर में अमेरिकी सैन्य गतिविधियां अचानक से तेज हो गई और इसके संकेत आ रहे हैं कि वॉशिंगटन अब कभी भी इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी जनता को तेहरान छोड़ने की सीधी चेतावनी दे दी। ये बयान सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश माना जा रहा है। G7 शिखर सम्मेलन से लौटते ही ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया कि ईरान किसी भी हालत में परमाणु हथियार नहीं रख सकता। उन्होंने ये भी कहा कि अब वह किसी सीजफायर के मूड में भी नहीं है बल्कि आखिरी फैसला चाहते हैं। इसके बाद तेहरान से लोगों का पलायन शुरू हो गया। ईरान की ओर से भी जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है। सोमवार की रात ईरान ने इजराइल की और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हालांकि ईरान ने चेतावनी दी कि इस बार हमला ऐसा होगा जिसे इजराइल हमेशा हमेशा याद रखेगा। वहीं ईरानी संसद की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के डिप्टी चेयरमैन महमूद नबयान का भी बयान सामने आया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि हमारे लिए अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला करना इजराइल पर हमले करने से बहुत आसान है। यानी कि ईरान का साफ संदेश अमेरिका को पहुंच चुका है कि इजराइल के हमले से दूर रहें और अगर अमेरिकी सैनिक किसी तरह की कोई भी गतिविधि ईरान पर दिखाता है तो चेता दिया कि इजराइल का जो हाल होगा वो तो होगा ही, अमेरिका का हाल करना हमारे लिए बहुत आसान है। अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो उसे अपने सैनिकों के लिए 50,000 ताबूत तैयार करने होंगे। मतलब ये आप जो धमकी ईरान की तरफ से सुन रहे हैं ये एक बार अपने कानों से भी सुन लीजिए। داشتم عرض می‌کردم که زدن اسرائیل برای ما شاید سخت‌تر از زدن پایگاه‌های آمریکا تو منطقه باشه. گفتم فاصله 8 دقیقه است تا موشک‌های ما بخواد برسه و اونم موفق نمیشه. الحمدلله سری هم داره چون موشک، من اینجا باز عرض بکنم، باز از سردار شهیدمون حاجی زاده، من چون این جهت رو زیاد وارد نیستم، رضوان. लेकिन अब तक ऐसी बड़ी कोई तबाही देखने को नहीं मिली। क्या ईरान अभी भी संयम बरत रहा है या फिर इजरायली हमलों से उसकी जवाबी क्षमता कमजोर हो चुकी है? यूरो न्यूज की अगर रिपोर्ट के मुताबिक उनकी बात माने तो फाइटर रडार 24 और जो अन्य ओपन सोर्स डिफेंस नेटवर्क से पता चलता है कि अमेरिकी वायुसेना द्वारा स्ट्राइक की तैयारी पूरी हो चुकी है। इजराइल अब ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट को तबाह नहीं कर पाया। इसके लिए उसे जरूरत है अमेरिकी B-2 या B-52 मेंबर्स की, ताकि GBU-57A/B MOP यानी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बम गिराया जा सके। यह बम 60 मीटर गहराई तक कंक्रीट बंकरों को पूरी तरह तबाह कर सकता है और अगर 2 बम एक साथ गिरा दी जाए तो फोर्डो साइट पूरी तरह से खत्म हो सकती है, जिसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। मंगलवार दोपहर यूरोप के विभिन्न अमेरिकी बसों से उड़ान भरते हुए F-15E, F-35 और F-16 फाइटर जेट्स KC-135 टैंकर विमानों के साथ मध्य पूर्व की दिशा में बढ़ते देखे गए हैं। इन सब के बीच ट्रंप के तेवर और उनकी भाषा चर्चाओं में लगातार बनी है। उन्होंने जिस अंदाज में ईरान के सर्वोच्च नेता को चेतावनी दी वो किसी कूटनीतिक नेता की नहीं हो सकती बल्कि एक खूंखार चेतावनी इसको माना जा सकता है। क्या अमेरिका अब सीरिया और इराक की तरह ईरान में भी सत्ता परिवर्तन का जो मिशन शुरू करने वाला है, क्या यही वह अंतिम समय है या फिर अंतिम मकसद है जिसकी योजना कई महीनों से चल रही थी? विश्लेषकों का मानना यह भी है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक की तो ईरान के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचेंगे। उधर पाकिस्तानी विमान भी ईरान की सीमा के पास गतिविधियों में जुटे हैं, जिससे ईरान की स्थिति और भी अस्थिर हो सकती है। ईरान आर्थिक रूप से कमजोर जरूर है लेकिन अभी वह सीरिया जैसा नहीं हो पाया। अगर युद्ध हुआ तो तस्वीर जल्द ही बदल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया एक और महाविनाशकारी युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या हम सब सिर्फ एक घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जो शायद टिक टिक करके युद्ध की ओर बढ़ रही है? इस खबर पर अपनी राय जरूर दें और बन रही है न्यूज़ फ्रंट टुडे के साथ हम लाते रहेंगे सच आपके सामने।
सच की ताकत के साथ हर वक्त आपके साथ न्यूज़ जुड़े। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।